आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है देश में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के जज्बे पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों के बल आए पाकिस्तान की हार से प्रफुल्लित देशवासियों से राष्ट्रभक्ति की भावना पर आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हर देशवासी जहां मजबूत नेतृत्व और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम कर रहा है, वहीं आगे भी किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए देश के साथ मजबूती से खड़ा है। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को हर आतंकी हमले और भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि अब बातचीत होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। आज कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोगों के बीच भारतीयों के दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने और देश पर मर मिटने के जज्बे पर फख्र करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, ये तिरंगा यात्रा एक आयोजन नहीं बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। जब हम इस पवित्र आयोजन में एकत्र हुए हैं, तब हमारे अंदर गौरव, श्रद्धा, समर्पण की भावना एक साथ उमड़ रही है। ये यात्रा हमारे संकल्प, हमारे साहस और स्वाभिमान की यात्रा है। यह यात्रा उन शूरवीरों के सम्मान की यात्रा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की अस्मिता और भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। हमने विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ देशभक्ति की भावना और देश प्रेम पर बातचीत की। पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सेवा मुक्त आईजी ईश्वर सिंह दूहन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीयों में जज्बा और जोश भरा है। पुलवामा की घटना के बाद में जो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरा देश देशभक्ति की भावना से सरोबार है। भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज ना किसी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को हुआ और ना ही किसी सिविलियन एरिया को हुआ। श्री दूहन ने तिरंगा यात्राओं को लेकर कहा, पूरे भारत में जो तिरंगा यात्रा चला रही है, जिससे कि देश के हर नौजवान में, हर नागरिक में एक देश प्रेम की नई भावना पैदा हुई है, जो कि हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और भारत जो है 2047 में पूर्ण रूप से सक्षम हो
और एक विकसित देश के रूप में उभरे। पंचकुला में कर्नल सतीश कुमार दत्ता ने कहा, पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही लैंडमार्क किस्म का ऑपरेशन है वो था, क्योंकि ये एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जो कि एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों के साथ मिलकर किया, और जिसमें अपने ही सीमाओं से वेल कोऑर्डिनेटेड जितने भी टारगेट्स थे, जो टेररिस्ट के टारगेट्स थे, उनको तबाह किया और उसके बाद उनके एयरफील्ड्स और एयर बेसिस को पूरा क्षतिग्रस्त किया। और बहुत ही प्रशंसा से पूरे देश ने और पूरे संसार ने इस ऑपरेशन की सराहना की है। देशवासी जो हैं वो भी इस ऑपरेशन के टाइम पर सेनाओं के साथ खड़े हुए और पूरा जज्बा है हमारे देशवासियों के अंदर, हम आतंक को नहीं सहेंगे। जय हिंद। कैथल में हरियाणा साहित्य अकादमी के सह सचिव अशोक कुमार अत्रे ने कहा कि सारा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना के लिए याद किया जाएगा। पहली बार ऐसा था कि भारतीय जनमानस एक युद्ध के प्रति इतनी सकारात्मक सोच रख रहा था। भारतीय जनमानस के बारे में सर्वव्यापी है कि शांति प्रिय समाज है, लेकिन जो पहलगाम की घटना हुई थी, आतंकवादियों ने मानवता के प्रति एक घोर अपराध किया था, उसमें एक धर्म का भी पहलू जुड़ा हुआ था। विशेष धर्म का आधार बनाकर ये आतंकवादी घटना हुई थी, तो उसमें पूरे भारतीय जनमानस, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब इस बात के लिए तैयार थे कि जो निरपराध लोगों को मारा गया है, इसका पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। इतने लंबे समय के बाद, सभी विभिन्नताओं के बावजूद भारत के लोग इसके ऊपर एक उनका जनमत था, एक मत था कि अब समय आ गया है, जो मानवता और राष्ट्र के ये विरोधी तत्व है पाकिस्तान को अब एक बार में ही सबक सिखा दिया जाए। पानीपत में अधिवक्ता ज्ञानेंद्र नारायण ने वीर जवानों के अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा, हमने विश्व भर में अदम्य साहस से दिखा दिया है कि यह नया भारत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता एक साथ देश के लिए खड़ा है। तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। सभी को सेना के पराक्रम पर गर्व है और समाज में देश के प्रति ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमने जोश से भरे नागरिकों से भी बातचीत की। जींद में निशा बत्रा ने कहा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने कार्रवाई की, बहुत ही उससे हमें गर्व महसूस हुआ और हमें कहीं ना कहीं राहत और संतुष्टि की भावना महसूस हुई, जिससे हमारा राष्ट्रीय गौरव भी बढ़ा है और हमारे आत्मविश्वास में भी काफी हद तक वृद्धि हुई। इस अभियान में पहलगाम में जो पिछले दिनों हादसा हुआ, उसमें बहुत महिलाओं ने अपने पति को खोया, भाई को, पिता को खोया। देखो, वो वापस नहीं आ सकते, पर कहीं ना कहीं उन्हें न्याय जरूर मिला है इस ऑपरेशन के साथ। इस ऑपरेशन को महिलाओं ने लीड किया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला जरूर लिया। यह आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही सफल प्रतिक्रिया रही और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम ये वादा करते हैं कि हम देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। पंचकुला में मनीष ने कहा कि गांव हो या शहर, स्कूल हो या कॉलेज, हर युवा का दिल देशभक्ति की भावना से भरा है। हमारी सोच में बदलाव हुआ है। हम डरते नहीं हैं, हम रुकते नहीं हैं, हम जवाब देना जानते हैं। कुछ तो बदला है और वो बदलाव है हमारी सोच में। अब हम पूछते नहीं हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, अब हम कह रहे हैं हमें अब देश के लिए कुछ करना है। देशभक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं दिखती, देशभक्ति वो है जो हम रोज जीते हैं। फरीदाबाद में एनसीसी सीटीओ डॉक्टर रश्मि ने कहा, इस ऑपरेशन में कर्नल सुफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने जो भूमिका निभाई है, उसने हमारे गर्ल यूथ को प्रभावित किया है और इस सत्र में हमारे कॉलेज में जो गर्ल स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीसी की भी इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो उसमें भर्ती ले सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। फरीदाबाद से एनसीसी कैडेट विष्णु ने कहा, मैं डीएवी सेंटनरी कॉलेज का एनसीसी कैडेट हूँ। सभी देशवासियों ने हमारी आर्म फोर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन को खूब सपोर्ट किया और इस दौरान देशवासियों ने हमारी आर्म फोर्स के पराक्रम को जाना, किस बहादुरी से पाकिस्तान के सैन्य बल को हर बार की तरह एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया और ये संदेश दे दिया कि यदि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत की गई, हमारी सरकार और आर्म फोर्सेस ऑन द स्पॉट फैसला करने में भी माहिर है। अंबाला में शुभम ने कहा, आज तो हमें ये पता लगा कि हमारा जो डिफेंस है कितना मजबूत है। उन्होंने बहुत बार आक्रमण करने की कोशिश करी, उन्होंने ड्रोन वगैरह इनका
जिसका यूज किया उसने ड्रोन भेजे, पर हमारे जो रडार थे S-400, S-17 इनका यूज किया, जिसके कारण उनके ड्रोन भी गिरे गए, उनके जो फाइटर जेट थे वो भी गिरे गए उनको हराने में। और मैं काफी खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भारतवासी हूँ और जब भी इमरजेंसी आएगी हम अपना योगदान पूर्ण देंगे। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिंध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।